हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लुक गॉर्जियस। आप लोगों ने मेरी रुजुता दिवेकर मैम वाली वेट लॉस डाइट वीडियोस जो हैं वो तो देख ही ली होंगी। आप लोगों ने देखा 1 महीने तक जो मैंने जर्नी किया, जो भी मैंने खाया पिया। बट हाँ, मैंने वर्कआउट बहुत कम किया एंड आज के टाइम पे भी मैं कम करती हूँ। आई डोंट नो मैं कब खुद को मोटिवेट कर पाऊंगी वर्कआउट के लिए। एक्चुअली मुझे वर्कआउट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव डूइंग वर्कआउट बट आई एम हैविंग सच अ बिजी लाइफ एंड शेड्यूल। बहुत काम होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वर्कआउट मैनेज कर नहीं पा रही हूँ। बट आई नो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे बाकी के लाइफ के जितने भी बिजनेस हो, काम हो, घर का काम हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। सो आई विल श्योरली स्टार्ट दैट। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आई डू वर्कआउट एट सर्टेन डेज। कभी मैं फास्ट वॉक कर लेती हूँ, कभी साइकिल चला लेती हूँ, कुछ कुछ मैं करती रहती हूँ। इट्स नॉट दैट कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एंड ऑल्सो मैं एक्टिव रहती हूँ। मैं सारा दिन बैठी नहीं रहती हूँ। और जैसे मेरा पहले सारा दिन सिटिंग जॉब का काम था तो मैं वही करती थी। अभी भी सिटिंग वाला होता है काफ़ी, बट मैं बीच बीच में चलती फिरती रहती हूँ। और जितना काम खड़े होके कर सकते हैं उतना मैं खड़े होके करने की कोशिश करती हूँ। उससे कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलता है। तो पहले 1 महीने में आई स्टार्टेड फ्रॉम 73 kgs। एंड जहाँ पर मेरा वेट रोज़ गेन होता था वहाँ पर गेन होना बंद हो गया था। एंड 73 से आई वेंट टू 71.6 kg। ऑलमोस्ट 1.5 kg मैंने 1.5 किलो कम कर लिया था 1 महीने में। इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा वेट कम किया, बट द थिंग इज़ दैट कि वो रीगेन नहीं हुआ। वो जो कम हुआ वो कम हो गया। बहुत स्लोली कम होता है, बट एक बार जब कम होता है ना तो वो मेरा इस डाइट पर काफ़ी टाइम तक मेंटेन्ड रहता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड इसके बाद फिर 15-20 दिन के लिए मैंने किया डाइट फॉलो। बट बीच में न्यू ईयर था, कुछ था, थोड़ा ना चीटिंग ज़्यादा होता गया। तो वेट मेरा कोई आज सच कम नहीं हुआ, कोई आज सच बहुत बड़ा भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वही वैसे ही रहा, जो था वही रहा। ठीक है। अगेन गुड थिंग कि बड़ा नहीं। हाँ खैर, मैंने बहुत बुरी तरह चीटिंग ऐसे तो कुछ नहीं किया, पर मैं उतना प्रॉपरली डाइट को फॉलो नहीं कर रही थी 15-20 दिन के लिए। तो उसको मैं ओमिट कर रही हूँ, उसके मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज वो इतना प्रॉपर है नहीं। आप लोगों को उससे इतना कुछ हेल्प मिलेगा नहीं। एंड फिर मैंने आगे जनवरी 3 से थोड़ा सा ठीक से कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। बीच में 1-2 दिन उसमें भी मैंने की होगी गड़बड़, आई एम श्योर। अब तो काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने की होगी गड़बड़, क्योंकि मैंने कुछ बीच में वीडियो एक आध बार शूट ही नहीं किया। जब मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ तब मोस्टली ऐसा होता है कि मैं या तो बहुत बिजी हूँ या फिर ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं कि मैं चीट कर रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू शूट व्हाट आई एम ईटिंग। ऐसा कुछ मैं करती हूँ कभी कभी, वो उस टाइम पे बस हो जाता है। ऐसा हुआ है। बट स्टिल इस हफ्ते, मतलब मैंने और पहले भी एक हफ्ता थोड़ा ध्यान रखा था। आई लॉस्ट 700 to 800 grams विच इज़ ग्रेट। एंड मेरा वेट जो है पहली बार 71 की लाइन से हटा। बहुत टाइम के बाद 71 पे तो बहुत दिनों के लिए अटका रहा था। एंड बहुत टाइम के बाद वो 7 की लाइन मुझे जाती हुई दिखनी शुरू हुई। वो फीलिंग स्टार्ट हो गई कि अब ये 7 की लाइन जाएगी। बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम 7 की लाइन जाने में। बट स्टिल 70.8 तक पहुंचा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। धीरे धीरे आई एम श्योर 7 की लाइन भी चली जाएगी, बट बहुत जल्दी ही 6 की लाइन आ जाएगी एंड उसमें भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। बट फिलहाल एक बार के लिए 70.8 kg तक मैं पहुंची, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। रुजुता मैम्स डाइट इज़ ऑल अबाउट ईटिंग हेल्दी, ईटिंग लोकल, ईटिंग सस्टेनेबल, जो कि आप जिंदगी भर फॉलो कर सके, ऐसी डाइट करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है जो आप जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। आई नो वेट लॉस बहुत धीरे होता है इसमें, बट भूखा तो नहीं रहना पड़ता है ना यार, खाने को तो सब कुछ मिलता है। मैंने पहले क्रैश डाइट्स भी करी हैं, कितना भूखा रहना पड़ता था, कितना टॉर्चर होता था, वेट बहुत कम होता था बट इंचेस कोई एज सच कम होते नहीं थे। एंड बाद में डबल गेन होता था एंड बाद में बहुत ओवर ईटिंग होती थी। उसमें मैं पहले हमेशा मैगी से स्टार्ट करती थी डाइटिंग, बाद में फिर मेरे को मैगी की ज़रूरत पड़ती थी। क्रेविंग्स बहुत होती थी। रुजुता मैम की डाइट से क्रेविंग्स जाती है, नी पेन जाता है, बॉडी पेन जाता है, हेल्दी फील होता है, उठने सोने का टाइम फिक्स हो जाता है, रोज़ खाना खाने का सेम टाइम फिक्स्ड रहता है, आदत पड़ जाती है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 1 टीस्पून देसी घी ऐड करके खाने की, रिफाइंड ऑयल्स की आदत छूट जाती है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स की आदत
सही वाली पड़ जाती है। एंड आई ऑलवेज यूज़ मैरिट वीसीओ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। सो अगर आपको भी वो ऑयल ट्राई करना है, बहुत अच्छा है कुकिंग ऑयल वो वेट लॉस के लिए, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अदर देन दैट बस यही है कि अपना फ्रेश खाना खाना है, हर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा खाना है, बिना टीवी के खाना खाना है, पीस में खाना है, धीरे धीरे खाना है, और मैक्सिमम घर का खाना खाना होता है बेसिकली, एंड पोर्शंस छोटे छोटे होते हैं। सिर्फ चाय कॉफ़ी से अपना दिन नहीं स्टार्ट करना होता। जिन्हें चाय कॉफ़ी चाहिए वो अपने ब्रेकफास्ट में चाय कॉफ़ी को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर 4 to 6 PM मील के साथ। अदर देन दैट नहीं इंक्लूड करना है। फर्स्ट मील चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, पैकेट वाला खाना बिल्कुल नहीं, सिंपल सा सीधा साधा घर का खाना, दैट्स इट, जो हमारे दादा नानी खाया करते थे, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इस डाइट में। थोड़ा एक्टिव रहना है और वर्कआउट कर लेना चाहिए है, दैट्स ऑल अबाउट दिस डाइट। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इस वीक क्या क्या खाने में खाया, जनवरी 3 से लेके आगे तक, एंड कैसे मेरा वेट 70.8 kg तक पहुँचा। 3 जनवरी है, 71.5 kg वेट आ रहा है। सो एज पर रुजुता आपको अपना दिन स्टार्ट करना है विद अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लेन वाटर, कुछ नींबू वींबू कुछ भी फालतू की चीज़ें आपको इसमें नहीं डालनी है, जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं अगर 8:30 पे उठी हूँ अभी मॉर्निंग में, तो 8:45 पे मेरा फर्स्ट मील हो जाना चाहिए, विच शुड आइडियली बी अ बनाना, एक केला, या फिर 5 सोक्ड आमंड्स यानी कि 5 भीगे हुए बादाम, या फिर 5 भीगी हुई काली किशमिश, मोटे वाली मुनक्का, ब्लैक रेजन्स। बट मैं यहाँ पर मुरब्बा खा रही हूँ गाजर का, बिकॉज ये नानी बनाती है एंड मुझे बहुत पसंद है, एंड इसमें शुगर है, सो मैं इसको आफ्टर सनसेट नहीं खा सकती हूँ। तो मैं अभी फर्स्ट मील खा रही हूँ, बिकॉज अभी शुगर वाला मैं चीज़ खाऊंगी तो इट विल जस्ट गेट डाइजेस्टेड वेरी इजीली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ऑल्सो यू कैन हैव टोटल ऑफ 6 to 9 teaspoons ऑफ शुगर अ डे, बट ज़्यादातर लोग चाय कॉफ़ी में वो शुगर अपनी ले लेते हैं। आई डोंट हैव टी एंड कॉफ़ी बिकॉज मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इस तरह से अपना शुगर ले सकती हूँ। एंड अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, आपको अभी चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, हैव योर बनाना, एक केला खा लीजिए। एंड जब आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे इसके आधे घंटे बाद या फिर 40 मिनट्स के बाद, लाइक 30 to 60 मिनट्स के बीच में आपको अपना हॉट होममेड ब्रेकफास्ट खाना है, तो उसके साथ में आप 1 कप चाय पी सकते हैं। गाजर का मुरब्बा खाने के 40 मिनट्स के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इतना टाइम मैं बनाया, सबको खिलाया। सो अगर आप ये सोचते हैं कि ये डाइट सिर्फ फॉलो कर सकते हैं जो फ्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, नॉन स्टॉप काम करती हूँ, खाना वाना बनाने का भी काफ़ी हद तक देखती हूँ मैं घर पे, एंड मैनेज हो जाती है, बिकॉज ये डाइट बहुत ईजी है, बिकॉज ये घर का सिंपल खाना है। इन एनी केस आप लोग पहले यही खाया करते थे, आजकल ही ज़्यादा वो सब चल रहा है कि नहीं हम तो कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे ब्रेकफास्ट में तभी पतले होंगे, लंच में हम सैलड खाएंगे। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जस्ट हैव योर नॉर्मल खाना एंड आप पतले हो जाओगे। एंड अगर आप सैलड से पतले हुए हो तो मुझे खुद ही बता देना कि कितने दिन तक पतले रहे हो एंड वेट वापस से डबल नहीं हुआ। बिकॉज मैं तो जब क्रैश डाइट्स करती थी तो मेरा तो इतना वेट गेन होता गया एंड फाइनली मेरा एंड ऑफ द डे कम होने की जगह 15 किलो गेन हो गया था। सो आई डोंट थिंक कि क्रैश डाइट्स का कोई फ़ायदा है। एंड एज पर रुजुता ऑल्सो क्रैश डाइट के तो इतना ज़्यादा अगेंस्ट है कि पूछिए मत। सो जस्ट हैव अ गुड हॉट होम मेड ब्रेकफास्ट। मैं मैरिट वीसीओ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए, एंड ऊपर से मैंने देसी घी 1 टीस्पून इस पर लगाया है। एंड देसी घी इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। बैठना है, चौकड़ी मार के बैठ के खाना खाना है, आड़े टेढ़े लेटे होके के नहीं खाना है। इससे क्या होगा, ब्लड जो होता है बॉडी का वो आपकी स्टमक में आ जाता है एंड खाना डाइजेस्ट हो जाता है। एंड जिन लोगों को घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, अभी नहीं बैठ पाते ठीक से, लेकिन जस्ट डू इट लाइक दिस कि एक पैर आप नीचे रख लो एंड एक की चौकड़ी मारो। एंड जो लोग बिल्कुल भी चौकड़ी नहीं मार सकते वो एटलीस्ट इस तरह से बैठ जाए ताकि उनका जो ब्लड है थोड़ा बहुत तो स्टमक पे जाए एंड खाना डाइजेस्ट हो जाए। और अगर आप चेयर पे बैठे तो भी आप चौकड़ी मार सकते हैं। आई हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। अच्छा, एक और बात, टीवी जो है वो आपका बंद होना चाहिए है, फ़ोन आपको नहीं यूज़ करना है। जस्ट डोंट यूज़ एनी गैजेट्स वाइल यू ईट योर फूड। खाना खाते हुए नो टीवी, नो फ़ोन, नो नथिंग। बहुत स्लोली चबाना है, फील योर फूड। आपके सारे सेंसेस आपके खाने में होने चाहिए। एन्जॉय योर फूड टू द मैक्सिमम। अगर आप किसी भी तरह का मल्टीविटामिन लेते हैं तो ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव योर मल्टीविटामिन विद। तो मैं ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली बाद में पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मैं 1.5 आवर के बाद ही पीती हूँ। सो 1.5 आवर के बाद मैं 1 गिलास पानी के साथ में अपना मल्टीविटामिन खा रही हूँ। और अपने मल्टीविटामिन के आधे घंटे के बाद, यानी कि एग्जैक्टली मेरे ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद, आई एम हैविंग माई छाछ। ठीक है, आप इस टाइम पे
नारियल पानी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, सर्दियों का मौसम है, आपको बहुत ठंड लगती है, देन आप इन दोनों चीज़ों को स्किप करके घर का बना हुआ जो आटे का गोंद का लड्डू होता है वो खा सकते हो, एक छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा तिल का छोटा सा लड्डू खा सकते हो। अगर आप बाहर ऑफिस जाते हो, आप कुछ कैरी ऐसे नहीं कर सकते हो, तो आप जस्ट एक मुट्ठी, एक हैंड्सफुल पीनट्स खा सकते हो इस टाइम पे। मैं छाछ प्रेफर करती हूँ, सो आई एम जस्ट हैविंग दैट, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के। सिर्फ खाना खाने से वेट कम नहीं होगा, हाँ, यू हैव टू बी एक्टिव एज वेल। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो हर 30 मिनट्स के बाद आप 3 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और खड़े होकर के अपना काम कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप बीच बीच में खड़े होकर के कर सकते हैं देन डू दैट। आपकी एक्टिव जॉब है देन बहुत अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड जस्ट मेक श्योर टू बी एक्टिव। ये नहीं हो कि बस सारा दिन पड़े ही रहे हो या फिर बस बैठे बैठे काम कर रहे हो। जस्ट बी एक्टिव, अपने पैरों को हिलाइए, चलिए। एंड नहीं पॉसिबल है, सीरियस सिटिंग जॉब है, देन 30 मिनट्स के बाद मेक श्योर टू स्टैंड अप फॉर 3 मिनट्स। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो मर्जी कुछ भी कर लो आप स्लिम नहीं हो पाओगे खाली खाने से भी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना और सब। मिड मॉर्निंग स्नैक खाने के 2 घंटे के बाद आई एम हैविंग माई लंच, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में है पूरे 4 आवर्स का गैप। अभी अराउंड 1:30 to 2 PM ऐसे कुछ है। एंड आई एम हैविंग माई रोटी, सब्ज़ी में शाही पनीर है एंड घर का बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड देसी घी में अगेन। और यू कैन यूज़ योर घर की मलाई। पनीर घर पे बनाया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप लोकल हलवाई से ले सकते हो, बट पैकेट वाला पनीर मत यूज़ कीजिएगा। हरी चटनी है साथ में, एंड एक छोटा सा टुकड़ा अचार का भी आई विल बी हैविंग। एंड अचार इज़ मस्ट, B12 को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। लंच करने के 2 घंटे के बाद आई एम हैविंग माई नारियल पानी, फ्रेश कोकोनट वाटर। यू कैन जस्ट हैव एनी फ्रेश फ्रूट या फिर नट्स, या फिर यू कैन ऑल्सो हैव 1 कैरेट। आप कैरेट को ऐसे ही च्यू कर सकते हो। यू कैन हैव अ क्यूक्यूम्बर, जस्ट एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। नींबू पानी विद अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन इट, ऐसे आप ले सकते हैं। आई प्रेफर नारियल पानी बिकॉज हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के बाद आफ्टर ड्रिंकिंग माई नारियल पानी आई एम हैविंग अ बाउल ऑफ मखाना, लाइक छोटा बाउल, और आप बोल सकते हो 1 to 2 हैंड्सफुल ऑफ मखाना। 1 टीस्पून ऑफ देसी घी डाला मैंने कढ़ाई में। उसके बाद मखानों को 1-2 मिनट के लिए रोस्ट किया, हल्का सा नमक डाला। यू कैन यूज़ सेंधा नमक फॉर श्योर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आज सेंधा नमक ख़त्म था तो मैंने नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट लिया है। सो जस्ट हैविंग दीज, या फिर आप इस टाइम पे पीनट्स ले सकते हो 1 हैंड्सफुल, और हैव एनीथिंग होलसम। अगर आप बहुत एक्टिव हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और सब है, तो आप पोहा, उपमा और सिंपल रेगुलर वाला थोड़ा हेल्दी सैंडविच ऐसा कुछ भी ले सकते हो। पोर्शन साइज़ का ध्यान रखिए, जस्ट हैव समथिंग, अदरवाइज आप डिनर में ओवर ईटिंग करेंगे विच वी डोंट वांट। सो 4 से 6 बजे के आसपास वाली जो भूख होती है, दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। और उसी टाइम बंदा फास्ट फूड खाता है, या फिर अगर वो उस टाइम कुछ नहीं खाता तो रात के टाइम पे फास्ट फूड खाता है या बहुत ओवर ईटिंग करता है। सो इस टाइम पे आपको कुछ हेल्दी और अच्छा सा स्नैक लेना बहुत ज़रूरी है। एंड इग्नोर द कलर येलो ऑन माई बाउल, बिकॉज प्लास्टिक के माइक्रोवेव वाले बाउल्स में ऐसा हो जाता है। एंड प्रेफर स्टील की कटोरियाँ एंड स्टील के बर्तन। रुजुता इज़ वेरी मच अगेंस्ट माइक्रोवेव एंड प्लास्टिक्स एंड ऑल, बट कोई नहीं, टाइम लगेगा, एकदम से पूरे घर के बर्तन में नहीं बदल सकती। नो पॉइंट ऑफ डूइंग डाइट अगर आप लोग अपना वर्कआउट नहीं करते हैं। सो रुजुता इज़ वेरी मच इन फेवर ऑफ वर्कआउट, सूर्य नमस्कार भी। सो आप अपने मखाने या फिर जो भी आपने इवनिंग स्नैक लिया उसके बाद 20 to 30 मिनट्स के बाद यू कैन जस्ट डू वर्कआउट फॉर 40 मिनट्स और 45 मिनट्स, ठीक है, वीक में 5 डेज़ के लिए एटलीस्ट। एंड हाँ, एक दिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में, वर्कआउट के बाद में इमीडिएटली या तो आप अपना प्रॉपर पूरा मील खा लीजिए, या फिर आफ्टर वर्कआउट हैव सम प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। एक शक्करकंदी भी खा सकते हैं आप, पनीर खा सकते हैं, यू कैन हैव योर प्रोटीन शेक, ठीक है, फ्रूट खा सकते हो। और इस वर्कआउट करने के बाद बेस्ट टाइम होता है, अगर आप कोई भी हेयर, स्किन और नेल्स का कुछ भी ब्यूटी सप्लीमेंट लेते हैं तो वर्कआउट करने के इमीडिएटली बाद ले सकते हैं। एंड इसके और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सो मेक श्योर टू हाइड्रेट योरसेल्फ आफ्टर वर्कआउट। और इसके इमीडिएटली बाद आई विल बी हैविंग माई डिनर। तो अब मैं डिनर कर रही हूँ। डिनर में आई एम हैविंग वाइट राइस थोड़े से, ठीक है। अब क्वांटिटी एंड पोर्शन कंट्रोल सब ध्यान रखना है, एपेटाइट के हिसाब से खाना है, धीरे धीरे चबाना है, टीवी फ़ोन सब ऑफ रखना है। एंड आपका पेट अपने आप बता देगा कि कितने की आपको ज़रूरत है। एंड अगर पेट आपका ठीक से नहीं बता पाता, आप ओवर ईट कर लेते हो, तो जितना आप दिमाग में सोचते हो जितना चावल लेना है उसका आधा लो एंड वो खाओ। फिर भी भूख लगे तो बाद में थोड़ा और ले लेना। और 1 टीस्पून देसी घी आपके खाने में होना ही होना चाहिए, डोंट मिस आउट ऑन देसी घी एट ऑल। अब मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ और बिना चीनी का,
बिकॉज चीनी नहीं खानी होती है सनसेट के बाद। साथ में मैं 5 काजू खाऊंगी। एंड अगर आपको भूख लगे तब भी आपको ये हल्दी वाला दूध और काजू लेना है, अदरवाइज आप इस मील को स्किप कर सकते हो और ये सोने के पहले इमीडिएटली पहले लेना होता है। इससे क्या होता है कि नींद बहुत अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है तो हम सुबह फ्रेश उठते हैं, और अच्छी नींद जिसको आती है उसकी टमी अपने आप ट्रिम हो जाती है। आज 10th जनवरी है। आज वेट 70.8 kg आ रहा है। बहुत दिनों के बाद 70 की लाइन में दिखा है, तो वही 71 की लाइन से नीचे जा ही नहीं रहा था। अभी इतना इंच लॉस आज सच इंची टेप पे दिखाई तो देता नहीं है। वेइंग स्केल पे भी इतना कुछ आज सच वेट कम होता नहीं दिखाई देता है। बट द थिंग इज दैट कि जो कपड़े पूरे नहीं आते थे, थोड़े थोड़े टाइट थे, वो थोड़े थोड़े आने लग गए हैं। एंड ऑल्सो फेस मेरा बहुत ज़्यादा मोटा एंड बहुत ज़्यादा डबल चिन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो थोड़ा अब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लगने लग गया है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा डबल चिन और हैवी फेस नहीं लगता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग सीरियसली, विच इज़ सच अ गुड रिलीफ। एंड वैसे भी लड़कियों का पहले फेस पतला होता है, एंड देन चेस्ट एरिया पतला होता है, एंड देन थाइज एंड वो सब पतला होता है, एंड देन लास्ट में जाके टमी पतला होता है। ये रूल होता है मोस्ट ऑफ द लेडीज एंड फीमेल्स के साथ, तो ये चीज़ तो होती ही है। तो एनीवेज इट हैज़ स्टार्टेड नाउ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि फेस तो हुआ चलो कम, बाकी भी हो जाएगा।